नकल माफियाओं ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सरकार और सिस्टम को चैलेंज किया। इसके बाद एसटीएफ एक्शन में है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। यूपी टीईटी की परीक्षा में गड़बड़ी कहां हुई, कोषागार से लेकर परीक्षा सेंटर तक किस पॉइंट पर नकल माफिया पर्चा हासिल करने में कामयाब हुआ, इसकी पड़ताल चल रही है। सीएम योगी ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार नकल माफिया का पूरा गैंग खत्म होगा। लेकिन सबके बीच यूपी टीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 20 लाख छात्र छात्राओं और उनके परिवारों में मायूसी है। महीनों की कड़ी मेहनत, कामयाब होने का आत्मविश्वास और सरकारी नौकरी पा लेने का ख्वाब, सब कुछ अचानक अनिश्चितताओं से घिर जाए तो आंखों से आंसू आना लाजमी है। मायूसी और अफसोस का यह आलम उत्तर प्रदेश के तमाम परीक्षा केंद्रों पर नजर आया। दूर दूर से यूपी टेट की परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं के लिए पेपर लीक की वजह से पेपर कैंसिल होना निराशाजनक भी था और परेशानी भरा। कानपुर की रहने वाली हूँ और ट्रैवल करके यहाँ पर आई हूँ तो बहुत इनकन्वीनियंस हुआ कि जब पता चला कि पेपर ले लिया गया। फैमिली को छोड़ के आना एक नई जगह पर, सेंटर जब पड़ता है तो फिर ट्रैवलिंग है, टिकट्स हैं, एवरीथिंग, तो सब वेस्ट होता है। फिर अब वापस जब ये लोग कराएंगे तो वापस ट्रैवल करो, ये वही समय की बर्बादी है, पेट्रोल की बर्बादी है जो कि इतना महंगा हो रखा है, इतनी दूर से आना, घर में छोटे बच्चों को छोड़ के, तो वो सब परेशानियां तो हैं। मैं बनारस से आई हूँ और पेपर लीक हो गया जिससे कि समय और हर चीज़ों की बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोगों को भी पेपर काफ़ी दिनों से हम लोग तैयारी भी कर रहे थे। बनारस से दिल्ली से फिर रूम लेना, फिर वहाँ पर रहना, फिर वहाँ से फिर यहाँ पर सफ़र करना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से थी। परीक्षा हॉल में छात्रों की एंट्री भी हो गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर में यूपी टेट का पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। पेपर लीक की खबर पुख्ता होने के बाद परीक्षा कैंसिल करने का फैसला लिया गया और उसके बाद छात्रों को परीक्षा हॉल से बाहर भेजा गया। इस बार परीक्षा रद्द होने से छात्र बेहद नाराज हैं, क्योंकि जो छात्र पूरी तैयारी करके आए थे अब उनको इंतजार करना पड़ेगा। और यूपी एसटीएफ जिसने इस पूरे सॉल्वर गैंग को पकड़ा है, नकल माफियाओं के गिरोह को पकड़ा है, वो अब इस कोशिश में जुटी हुई है कि उनके तार को खंगाला जाए, उस गिरोह के सरगना तक पहुंचा जाए जो बार बार सरकारी परीक्षाओं को अपना निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से ऐसी परीक्षाओं को फिलहाल रद्द करना पड़ जाता है। फिलहाल छात्रों को 1 महीने के भीतर फिर से पेपर कराने का भरोसा दिया गया है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने यूपी टेट परीक्षा में नकल और गड़बड़ी रोकने के लिए बहुत सख्त इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे से लाइव सर्विलांस चल रहा था। लखनऊ से तमाम परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग का इंतजाम था। परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने पर पाबंदी थी। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर उम्मीदवारों की रिकॉर्डिंग भी की गई। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट परीक्षा कुल 2554 केंद्रों पर आयोजित की गई। सख्त इंतजामों के बावजूद नकल माफिया पेपर लीक करवाने में कामयाब हो गए। पेपर लीक को लेकर फौरन एसटीएफ ने जांच शुरू की और दनादन गिरफ्तारियां होने लगी। टीटीसी टीटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के बीच सवाल यह है कि आखिर नकल माफिया पेपर लीक कराने में कामयाब कैसे हो जाते। यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट परीक्षा हर साल होती रही है। इस परीक्षा को कराने का जिम्मा बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद यानी SCRT का होता है। परीक्षा की पूरी तैयारी सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के कंधों पर होती है।
परीक्षा के लिए एक एजेंसी का चुनाव किया जाता है। एजेंसी ही पेपर सेट करने से लेकर तमाम काम करती है। छपे हुए प्रश्न पत्र पुलिस सुरक्षा में कोषागार में रखवाए जाते हैं। पेपर जहां छपता है वो भी गोपनीय रखा जाता है ताकि किसी भी तरह का लीक होने की कोई गुंजाइश ना रहे। जब एग्जाम की तारीख तय हो जाती है तो दूर सेंटर पर एक दिन पहले और जो नज़दीक सेंटर है वहां पर उसी दिन यहां कोषागार से पुलिस सुरक्षा के बीच एजेंसी और जो मजिस्ट्रेट तैनात किए जाते हैं इसके लिए, उनकी देखरेख में उस एग्जाम सेंटर तक पेपर पहुंचते हैं। एग्जाम सेंटर में भी पूरा जो व्यवस्था होती है वो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी लीक होने की गुंजाइश, गड़बड़ी की गुंजाइश इसमें ना रहे, उसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा यूपी एसटीएफ की भी नज़र रहती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जो परीक्षाएं हैं उसमें नकल माफियाओं का गिरोह सक्रिय रूप से सामने आ चुका है। तो ऐसे में पुलिस के मुताबिक इस बार नकल माफिया कोषागार से परीक्षा सेंटर तक पेपर पहुंचने के बीच किसी एक पॉइंट पर पेपर लीक करवाने में कामयाब हुए हैं। अब सभी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। बिहार के रहने वाले कुछ लोगों को भी पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक पहली पाली का पेपर लखनऊ से और दूसरी पाली का पेपर मेरठ से लीक हुआ है। यूपी टेट के छात्र छात्रा मायूस होकर लौट गए, लेकिन दिल्ली में रविवार को परीक्षा से जुड़ा एक और प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने यूपीएससी की परीक्षा दी थी। इन्होंने कोरोना महामारी के चलते पढ़ाई में रुकावट आने की दलील देते हुए सरकार से यूपीएससी परीक्षाओं में 2 और प्रयास और 2020 के उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए 2 साल की उम्र बढ़ाने की मांग की। बीते साल जब यूपीएससी की परीक्षा हुई तो लॉकडाउन का समय था, कोरोना चल रहा था और कोरोना की वजह से जो यूपीएससी के एक तरह से क्या परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, वो तैयारी नहीं कर पाए, ऐसी इनका कहना है। और इसी के चलते अब ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इनको एक अतिरिक्त मौका दे, उम्र सीमा है उसको बढ़ाए कुछ सालों के लिए, जिससे कि ये परीक्षा में फिर से बैठ पाए। और इसी मांग को लेकर यहाँ पर यूपीएससी के तमाम एस्पिरेंट्स यहाँ पर आज पहुँचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और यूपीएससी के अलावा बाकी जो एसएससी की परीक्षाएं होती हैं, आईबीपीएस की परीक्षाएं होती हैं, वे लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों की दलील है कि कोरोना के चलते कई परेशानियों से गुजरना पड़ा। खासकर यूपीएससी में शामिल होने वाले एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए ये वक्त फर्ज निभाने का था, ना कि परीक्षा की तैयारी करने का। मैं कोरोना के फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में दोनों में मैं ड्यूटी पर था और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली आया था। तो जब सेकेंड वेव में जस्ट 1 मंथ पहले एग्ज़ाम के मैंने अपना जॉब क्विट करा था और वो 1 मंथ मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था और दैट्स वाई मैं एग्ज़ाम में सेकेंड पेपर में मेरे 6 मार्क्स से मैं रह गया। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार अगर ये कहती है कि ये पेंडेमिक एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी था, एक नाइटमेयर की तरह था, तो हम लोगों को प्लीज़ 2 अटेम्प्ट दिया जाए। लॉकडाउन की वजह से कई अभ्यर्थियों को अपने गांव लौटना पड़ा था, जिसकी वजह से तैयारी में दिक्कतें आईं और कईयों से कोरोना ने उनके अपनों को छीन लिया। ट्रेजेडी के दौर में परीक्षा की तैयारी बहुत मुश्किल थी। कोविड आने से पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 5-7 दिन पहले बंद कर दिए गए थे, तो मैं वापस जयपुर चले गया 1-2 किताब लेकर। पर जब जयपुर पहुंचा तो लॉकडाउन लग गया और 2 महीने तक जो मैंने इतने सालों से मटेरियल इकट्ठा करा था वो मैं विजिट ही नहीं कर पाया। 2-3 महीने तक मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था, सिर्फ 2 किताब थी। साल पहले हमारे पास थोड़ी ज़मीन थी, तुम्हारे पापा ने ज़मीन बेच दी थी, तो हम सर यहाँ दिल्ली चले आए कोचिंग वगैरह करने के लिए। फिर सर जब यहाँ लॉकडाउन हो गया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई। सर अपीयर हुए थे हमारा, क्योंकि बाई एज हमारा आखिरी अटेम्प्ट था, क्योंकि हम वी आर फोर्स्ड टू अपीयर इन एग्जाम, तो अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, इस वजह से नहीं हो पाया था सर। ऐसा किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि आपका आखिरी अटेम्प्ट हो जिसमें आपका बेस्ट प्रयास होना चाहिए था। एक कोरोना नाम की महामारी होती है और आपके घर में एक हादसा हो जाता है जिसने आपके सपने को चकनाचूर कर दिया। प्रदर्शन दिल्ली में हो रहा था, लेकिन ट्विटर पर यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी ट्रेंड करने लगा और देश भर से यूपीएससी के अभ्यर्थियों की मांग को जायज बताकर लोगों ने इसका समर्थन भी किया। लखनऊ से मनीष, गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, मेरठ से विपिन चौबे के साथ मानव यादव, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।